जी आज बहुत बड़ा बिग अपडेट निकल के आया है। दामाद के साथ फरार हुई सासू माँ का, जो कि धर दबोची गई है हमारी पुलिस के हाथ में। और थाने पे पहुंचते ही उनके बयान से पूरा देश हिल चुका है। अब ये भी एक बार फिर से नंबर 2 पाकिस्तानी सीमा हैदर बनने की कोशिश कर रही है क्या? क्योंकि जब सरकार ही हमारे ऐसे ऐसे मसलों पे ध्यान नहीं देंगे तो आए दिन यही सब देखने को मिलेगा। जिसके भागने के बाद इनके पतिदेव ने दावा ठोका था 5 लाख कैश और गहना, 3.5 लाख का गहना और 5 लाख कैश लेकर के भागी हैं ये। लेकिन वहां पे उनके पतिदेव का ये चीज समझ में नहीं आया कि पत्नी से प्यार था या नहीं था। क्योंकि आज जो चीज निकल के बाहर आया है इस सासू माँ के तरफ से, हालांकि बीच में खबर मिला था ये सासू माँ देहांत हो गई है, तो हमने बोला चलो बला टल गया ऐसी ऐसी महिला से। ऐसी ऐसी महिला का रहने का कोई हक नहीं है, जो महिला को कि इतने दिन पता नहीं लगता है, बेटी ब्याहने लायक हो जाती है तब पता लगता है कि हमारा पति तो एक दरिंदा है, एक बेटे की उम्र के लड़के के साथ भग जाती है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। सास को लेकर दामाद को लेकर भागने वाली सास सबसे पहले होली के दिन जाती है बेदामाद के घर और जाकर के 2 ताबीज पहनाती है। और भागने के बाद जैसे ही कॉल करती है कि हम बचेंगे नहीं, तो वो दौड़ के उसका दामाद आता है। होली के बाद जब आता है तो ये मिलती है बाहर किसी स्टेशन पे या किसी स्टैंड पे, भागने के मूड में थी। तो वो बोलती है दामाद से कि हम अब बचेंगे नहीं। वो कितना भी पूछा कुछ भी नहीं बोली, ये सब चीज लेकर के भाग गई अपने दामाद को लेकर के। पुलिस छानबीन कर रही थी क्योंकि इधर से एफआईआर हो चुका था और मामला संगीन था, इसलिए इसको लेकर के सरकार का यहाँ पे हमें एक बात समझ में नहीं आया कि ऐसा ऐसा घटना हमारे देश की महिला करती है तो बड़ा सख्ती जताती है हमारी सरकार, लेकिन पाकिस्तानी सीमा हैदर के लिए कुछ भी नहीं, अवैध घुसपैठी के लिए कुछ भी नहीं है। तो खैर 2 देश का मसला है, यहाँ पे आके मसला फंस जाता है। लेकिन ये दोनों जब भागते हैं हनीमून मनाने नेपाल चले जाते हैं। अब नेपाल के बॉर्डर पे ये पकड़ाती है, पुलिस के हत्थे चढ़ती है या कहाँ पे। इसी बीच लड़के के पिताजी बहुत परेशान थे अपने बेटे के लिए। वो बयान पे बयान दे रहे थे। उसी समय ये मरने की खबर आई थी तो हम लोगों ने वीडियो बनाया था। रात में अचानक से खबर मिलता है, देखते हैं न्यूज पे सारा चैनल पे आ चुका है। सो महिला थाने में बयान दे रही है। जब मीडिया वाले इनको पूछते हैं कि अभी आपको रहना कहाँ है, उन्हें ठल्ले धरले से कहती है कि सो हमें रहना है, जिसके साथ भागे हैं उसके साथ हमें रहना है। लेकिन आप भागे क्यों थे, उस पे महिला का सफाई देना है कि हमारा पति उतना टॉर्चर करेगा, 1000-1500 रुपया देकर उतना हिसाब लेगा, तो हम उस दरिंदे के पास कैसे रहेंगे आप बताइए। तो देखिए ये कहीं ना कहीं हमारा समाज को गंदा कर रहा है। वो महिला उतना जितना वो बता रही है कि हम प्रताड़ित थे, हालांकि शक्ल से, जैसे भगोड़ी बता रही थी ना, शक्ल से अक्ल से लगता नहीं है कि प्रताड़ित की गई महिला है, सताई गई महिला है। अब जेवर पैसे का मसला क्या है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो महिला जो बता रही अपने आप को कि हम सताई गई महिला, हमें मारता था पीटता था, कोई शौक पूरा करके नहीं दिया, हमें घर बना के नहीं दिया। तो आज आपको बेटी जवान हुई आपकी, तब आपको पता लगा। और बेटी की जब शादी करने के लिए तैयार हुई तो उस लड़का के साथ ये भागी। उस लड़का दिल भी आया इनका, तो उस लड़के पे दिल आया बेटा की उम्र में। तो क्या आपको नहीं लगता ये पाकिस्तानी सीमा हैदर हमारे देश को कचरा करने पे तुली हुई है? जब से ये आई है तब से ये मसला बार बार उठ के आता है कि 4 बच्चे की माँ, जवान बच्चे की माँ को प्यार हो जाता है बेटे की उम्र के लड़के से। कुछ माँ तो अपने बेटा से ही प्यार कर लेती है और शादी का दावा ठोक देती है। और इस बेशरम को समझाए तो समझाए कौन, समझाए कि वो जिस लड़का के साथ तू भगी है वो तुम्हारा बेटे के उम्र का लड़का है। अब ये कह रही कि हम उसी के साथ रहेंगे। और बहुत बेशरम जैसा, मतलब महिला जाति के नाम पे ना अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस होता है कि अब हमें क्या समाज में यही सब देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है? क्या वो पति जो रो रो के बोल रहा था कि सारा माल पत्तर जो हमने कमा के जमा किया अपनी बेटी की शादी के लिए, वो सारा मोटा रकम लेके भाग गई, हालांकि बेटी भी रो रो करके बयान दे रही थी, क्या
एक बेटी अपनी शादी के लिए झूठी अफवाह फैला सकती है माँ पे? नहीं, बेटी का दर्द कहीं ना कहीं सही दिखता है यहाँ पे। वो बेटी रो रो के बोल रही थी कि सो हमारा सब गहना जेवर लेके चली गई, माँ नहीं आए तो नहीं आए, सारा गहना जेवर हमारा लौटा दे। लेकिन इस चीज को भी हम डिले नहीं कर सकते हैं। कोई अचानक से धरले से कोई भी बेटी है, आखिर माँ बेटी का, पति पत्नी का रिश्ता पहले से कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तब तो वो बेटी भी बोल रही थी कि सो वो आए या ना आए, पति भी वही बात बोलते थे, हमारा सारा रकम लौटा दे। अब जब ये पुलिस के हत्थे चढ़ी है, पुलिस के हत्थे चढ़ने में ये बेबी ये पहले भाग रही थी, जब ये घिर चुकी पुलिस के हाथ में, योगी जी का राज है, मोदी जी का राज है, जब ये घिर चुकी ना, तब ये अपने को सिलेंडर कर दिया पुलिस के हाथ। अब यहाँ पे इनका सवाल, इनका जवाब है कि नहीं, हमने कोई माल पत्र लेके नहीं भागा है, मात्र 200 रुपया और एक मोबाइल लेकर के भागा है। ये सब फेक अफवाह है। क्या इंसान, कोई पति इस हद तक गिर सकता है, प्रताड़ित करके परेशान कर दे अपनी पत्नी को, और पत्नी भग जब जाए तो उस पर आरोप लगा दे? लेकिन ये चीज गलत है, ये चीज मतलब बेबुनियाद बातें हैं, बेबुनियादी। आप किसी भी मर्द के साथ 14 साल, 15 साल, 20 साल आप गुजारी होंगी, क्योंकि बेटी जवान है आपकी, उसके बाद आपको पता लगता है, दर्द होता है कि हमारा पति ठिल्ला है, नल्ला है, जो भी है, प्रताड़ित कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं शर्मसार करते हैं आप लोग अपने 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 समाज को, अपने अपने नहीं, अपने समाज को। समाज एक ही होता है, समाज दो प्रकार के नहीं होते, लोग भांति भांति के यहाँ पे होते हैं। अब वो लड़का क्या करता है, वो लड़का का क्या सोच है? लड़का, हालांकि लड़की तो और महिला तो बेशरम जैसा वाइट देती है चिल्ला चिल्ला के, लड़का का आवाज उतना निकल नहीं पा रहा है। क्या लड़का उस महिला से शादी करेगा? क्या लड़का के माँ बाप उस महिला को बहू के रूप में देखना पसंद करेंगे? तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए जानकारी के साथ। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, न ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट।